सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 में से, राइट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन में कुछ यूनिक बात है, राइट। तो ज़रा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ओके। सो इन क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज़ 30। तो यानी कि एक बात आप लोगों को पहले मैं क्लियर करा दूँ, यहाँ पर शेफाली ने मैथ्स में और इंग्लिश को मिलाकर वो 30 मार्क्स लेकर आई है, ओके। दोनों को मिलाकर 30 मार्क्स लेकर आई है, इस बात का ध्यान रखना आपने। आगे बढ़ते हैं, वो 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा लेकर आती है, राइट, एंड 3 मार्क्स जो है इंग्लिश में कम लेकर आती है। तो कहता है अब उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 210 होगा, 210 होगा, ठीक है। सो फाइंड द मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है और रिड्यूस करने के बाद भी ये सिलेबस में आप लोगों के वर्ड्स प्रॉब्लम में आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोगों ने। नाउ कम टू द पॉइंट, और इस क्वेश्चन में ऐसा क्या नया है ये भी आप लोगों ने सीखना है, ओके। सो गो थ्रू द क्वेश्चन। सो अगर मैं बात करता हूँ मार्क्स की, तो लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क्स ऑफ मैथ्स बी एक्स। अगर हम मैथ्स के मार्क्स को एक्स लेट कर लें, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, ज़रा समझना। अगर मैथ्स की दैट्स मार्क्स को अगर एक्स लेट कर लेते हैं तो जो इंग्लिश है, लेट द इंग्लिश मार्क्स बी, मैंने आप लोगों को बताया था दोनों का जो टोटल है वो 30 है। दोनों का टोटल 30 है, तो टोटल में से x को माइनस करोगे, यानी कि टोटल में से मैथ्स को माइनस करोगे तभी तो इंग्लिश का बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पे x माइनस 30 लिखते हैं जो कि वैलिड बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो आपने टोटल में से माइनस करना है जो आपने लेट किया है मैथ्स की वैल्यू को x, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के पैटर्न को ही जजमेंट करना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। उसने आके फर्दर क्वेश्चन में बोला है कि आपका 2 मार्क्स ज़्यादा है मैथ्स में, यानी कि मैथ्स यानी कि x+2, राइट। और दूसरा बोला है उसने, ये जो आपको दे रखा है इसमें इंग्लिश में 3 मार्क्स कम है, राइट। इंग्लिश में इसके 3 मार्क्स कम है, तब इनका जो प्रोडक्ट आता है वो 210 आता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन फेज इन्होंने दिया हुआ है, तो ज़रा इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे कुछ ऐसा बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस दैट्स एंड प्लस दिस इज इक्वल टू दैट 25x, ओके। ये मैंने माइनस कर दिया, इसमें से एक ही बार ये माइनस कर दिया। 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210 का 210 ही है, ओके। अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू हटा देते हैं और इसको एक ही जगह पे लेकर आते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा दैट्स एक्स स्क्वायर, राइट। एंड देखो, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहली वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव टर्म में नहीं आना चाहिए, राइट, वरना आपका क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाएगा बेटा। तो ये रहा हमारा आफ्टर सब कुछ कट ऑफ करने के बाद ये इक्वेशन आप लोगों के सामने। यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 156 आ रहा, प्लस माइनस करने पे 25 आना चाहिए। तो मेरे पास एक 12 है और एक 13 है, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 156 आता है, तो बिना टाइम वेस्ट कर मैं यहाँ पे इसको मिडल टर्म कर लेता हूँ, लाइक दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। आई होप मेरा वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रहा होगा, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा जो है वॉइस जो है क्लियर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे वोकल्स में थोड़ा सा पेन हो रहा है, राइट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वो तो नहीं, भाई ऐसा मत बोलो, वो वाला ऐसा कुछ है नहीं। कई बच्चे कोरोना से रिलेट कर रहे हो, नो 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 सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये एक छोटा सा वॉइस में थोड़ा सा वोकल पेन है और कुछ नहीं, ज़्यादा बोलने की वजह से होता है, एक्चुअली ज़्यादा लेक्चर देने की वजह से, ओके। सो यहाँ आप लोगों का x की वैल्यू एक आ गया है 12 और x की वैल्यू दूसरा आ गया आप लोगों का 13। तो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है पुट करके देखने वाले हैं, ओके। तो ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू पुट करके देखने वाले हैं, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, राइट। इन दोनों का अगर x12 है, राइट, तो ये क्या आएगा इंग्लिश का, और x13 है, राइट, तो फिर आप लोगों का इंग्लिश की वैल्यू क्या आएगा, वो दोनों चेक कर लेते हैं। नाउ इफ़
मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, राइट, मैं इसको सिर्फ m लिखता हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही हो रहा है आजकल सब कुछ। वैसे भी m इज़ इक्वल टू अगर 12 होगा तो e कितना होगा 30 माइनस 12, तो कितना आएगा बच्चों इसमें, दैट्स 18, राइट। इसी तरीके से अगर आप लोगों का m13 होगा तो इंग्लिश कितना आएगा 30 माइनस 13, दैट इज़ 17, राइट। तो इस तरीके से दोनों के मार्क्स आप लोग निकालोगे और क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा है, राइट। एंड हम कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जब निकालते हैं तो पहले कोऑर्डिनेट करते हैं और लास्ट में अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं तो इंग्लिश और मैथ्स के और मैथ्स एंड इंग्लिश किसी भी टाइप का सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है आप लोग इस तरीके से फाइंड आउट करोगे, राइट। एंड डू द क्वेश्चन विद हैप्पी एंड टेक केयर।